Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we are doing chapter number 10. Chapter name is International Business. Okay, Bacha? Bacha, we have read meaning of international business, nature of international business, problem relating to international business, difference between internal trade and external trade also we have done, reasons for international business also we have done. ठीक है बच्चा बच्चा if you have not understood these topic then you can go back and see my previous videos. Okay बच्चा बच्चा हमने पिछली वीडियो में करा था इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. ओके क्लियर बच्चा. हमने पिछली वीडियो में इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस करा था. इसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जैसे नेशनैलिटी ऑफ बिजनेस एंड बायर एंड सेलर, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टॉक होल्डर्स. या पेज नंबर 283 से रीड आउट करें. क्लियर. इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड माई कंसेप्ट देन यू कैन रीड फ्रॉम पेज नंबर 283, बट आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक also in before video. Okay bacha, and we have also done benefits of international business. मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के क्या फायदे होते हैं ये भी हमने करे थे बच्चा. इंटरनेशनल बिजनेस के बच्चा दो पर्सन को फायदे होते हैं. पर्सन बोल सकते हैं, दो को फायदे होते हैं. किनको इनको? एक तो नेशन को फायदा होता है, ठीक है, और एक होता है फर्म को फायदे. मतलब बेनिफिट्स टू नेशंस एंड बेनिफिट टू फर्म. नेशन को क्या फायदा होता है बच्चा? नेशन अर्न कर लेता है फॉरेन एक्सचेंज. आपको पता है कि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? फॉरेन करेंसी आती है. तो नेशन क्या अर्न कर रहा है? फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है. और अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं तो हमारी क्या बढ़ती है? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. हम एम्प्लॉय कर सकते हैं पर्सन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है. और हम देख रहे हैं फर्म को क्या बेनिफिट होता है. फर्म का मेन मोटिव होता है, आपको पता है, प्रॉफिट कमाना. तो फर्म का मेन मोटिव क्लियर हो जाता है, हायर प्रॉफिट कमा लेती है फर्म, ठीक है, और ग्रोथ भी होती है फर्म की. दिस टॉपिक ऑल्सो हैव एक्सप्लेन इन बिफोर वीडियो. ओके बच्चा. नाउ अगर आपको ये टॉपिक में से कोई भी डाउट है तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो पे जाके देख सकते हैं बच्चा, और अदरवाइज यू कैन आस्क मी अगेन. ओके. अच्छा बच्चा, अब हमें बच्चा पढ़ना है. नाउ वॉच इट केयरफुली. टुडे आवर टॉपिक इज मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. अब हम पढ़ने वाले क्या मोड होता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए. ओके देखो, इसमें दो पार्ट्स आते हैं. पहला है एक्सपोर्टिंग एंड दूसरा है बच्चा इंपोर्टिंग. बट आज हम एक ही पार्ट पढ़ेंगे जो है एक्सपोर्टिंग. क्लियर. अब देखिए एक्सपोर्टिंग क्या होता है. आपको पता है एक्सपोर्ट क्या होता है. एक्सपोर्ट क्या होता है? सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री. तो एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्टिंग रेफर्स टू सेंडिंग गुड्स and services from home country to foreign country. जब हमारी होम कंट्री से फॉरेन कंट्री में गुड्स जाएंगी तो उसका क्या बोलेंगे? एक्सपोर्टिंग. नाउ इसी में हम इंपोर्टिंग भी पढ़ लेते हैं. इंपोर्टिंग रेफर्स टू buying goods and services from foreign country. आई होप बच्चा ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो, क्योंकि ये डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं. नाउ रिपीट इट अगेन. एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? सेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री. जब हम अपनी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में भेज रहे होते हैं, ठीक है. इंपोर्टिंग रेफर्स टू बाइंग गुड्स
एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जब फॉरेन कंट्री से हम अपनी कंट्री में कोई गुड्स मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टिंग। ठीक है बच्चा, क्लियर। अब देखिए, इसमें आता है बच्चा, हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब यही होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेलिंग गुड्स। अब हम इसमें देखो, एक्सपोर्टिंग का मतलब तो सेंडिंग गुड्स। देखो, एक्सपोर्ट का मतलब सेंड करे थे गुड्स फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। ठीक है। अब इम्पोर्टिंग का मतलब था बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब यहां पर आता है ट्रेड। ट्रेड वर्ड में आपको पता है क्या आना चाहिए? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। क्या होता है बच्चा? ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो यहां पर आएगा एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। क्लियर बच्चा? समझ आया बच्चा? बच्चा, एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है सेलिंग गुड्स। अगर हम बेचते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। ठीक है बच्चा, क्लियर। अच्छा देखो, अब हम बेच रहे हैं तो सेलर कौन होगा? द सेलर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज एक्सपोर्टर। जो बेच रहा है गुड्स उसको क्या बोलेंगे बच्चा? एक्सपोर्टर। और जो बाय कर रहा है मींस बायर इज कॉल्ड इंपोर्टर। दो वर्ड आए, एक एक्सपोर्टर और एक इंपोर्टर। जो बच्चा गुड्स दे रहा है मतलब सेल ऑफ कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्टर, और जो परचेज कर रहा है मतलब ले रहा है, बाय कर रहा है, उसको बोलते हैं इंपोर्टर। क्लियर बच्चा? दीज बोथ टर्म्स आर क्लियर टू यू? नाउ वी विल रीड ऑब्जेक्टिव्स। किसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड हम क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला देखिए बच्चा, टू सेल सरप्लस गुड। अब आपको सरप्लस गुड से पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सरप्लस, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा। टू सेल एक्स्ट्रा गुड। एक्स्ट्रा गुड का मतलब देखो, अगर हमारी कंट्री में गुड्स चाहिए थी 100 यूनिट्स, बट कंट्री ने प्रोड्यूस कर दी 200 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स जो हमारी कंट्री ने एक्स्ट्रा बनाई है, इसको क्या कर देंगे हम? ये क्या होएगी? इसको, ये सरप्लस होएगी। ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। क्लियर बच्चा? जी सरप्लस आउटपुट होगा ना, तो अब हम इसको क्या कर देंगे? फॉरेन कंट्री में भेज देंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि हमें जितना चाहिए था होम कंट्री में 100 यूनिट चाहिए था, उससे ज्यादा बनाया था। ओके, क्लियर टू यू? सेकंड देखिए बच्चा, टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा बच्चा, अगर हम एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं ना बच्चा, तो हम क्या करते हैं? अपनी गुड्स बच्चा प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल पे,
तो मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट लार्ज स्केल। ऑफ कंट्री, अगर हम लार्ज स्केल पे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे अगर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो कंट्री जो होती है ना यूज कर लेती है, कैन मेक यूज ऑफ, कंट्री मेक यूज, कैन मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करते हैं ना तो हमारी जो सारी रिसोर्सेज हो जाती है ना बच्चा, वो यूटिलाइज हो जाती है। इसमें मेन मोटिव ये था कि अगर हम एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो हम गुड्स जो है वो लार्ज स्केल में बना रहे हैं। अगर हम लार्ज स्केल में गुड्स बनाते हैं ना बच्चा, तो कंट्री की सारी जो रिसोर्सेज होती है उसको हम बेटर यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चा। अब थर्ड पॉइंट देखिए बच्चा, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा बच्चा, आपको पहले ही पता है कि हमने बहुत बार पढ़ा है इसके बेनिफिट्स में कि हमें अर्न होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं कैसे? बाय सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर हम सेल कर रहे हैं, बाय सेलिंग गुड्स इन फॉरेन कंट्री, अगर हम फॉरेन कंट्री में गुड्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या अर्न कर रहे हैं? हम अर्न कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? इस पॉइंट से पता चल गया आपको। अगर हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेलिंग द गुड्स, मतलब हम गुड्स सेल कर रहे हैं फॉरेन मार्केट में तो हम अर्न करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। दिस थिंग क्लियर टू यू? अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ गया, अगर फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से हम बाय भी कर सकते हैं कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम फॉरेन मार्केट। दिस थिंग क्लियर टू यू? बाय मीन्स हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। पहले हमने अपना सामान बेचा, सामान बेचने से हमारे पास क्या आया बच्चा? फॉरेन एक्सचेंज आया। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है तो हम अब बाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन मार्केट। क्लियर बच्चा? देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, टू इंक्रीज नेशनल इनकम। टू इंक्रीज नेशनल इनकम में देखिए बच्चा, अगर हम अर्न कर रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं बच्चा? अर्न क्या कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो हेल्प क्या करता है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बढ़ रही है हमारी, जिसकी वजह से, नेशनल इनकम बढ़ने की वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है ऑफ पीपल ऑफ होम कंट्री भी बढ़ रही है। ठीक है बच्चा। अगर हम इंक्रीज कैसे हो रहा है बच्चा? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हम अगर अर्न कर रहे हैं फ्रॉम एक्सपोर्ट ट्रेड, तो क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट ट्रेड अर्न कर रहे हैं तो हमारी क्या होती है? नेशनल इनकम जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। नेशनल इनकम बढ़ती है बच्चा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द डोमेस्टिक पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है बच्चा। फोर्थ पॉइंट ऑल्सो क्लियर टू यू? फिफ्थ पॉइंट वी आर डूइंग, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है बच्चा, जब हम एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे होंगे? प्रोडक्शन कर रहे होंगे लार्ज स्केल पे।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट लार्ज स्केल। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे हैं लार्ज स्केल पे तो हमें एम्प्लॉय करने पड़ेंगे पर्सन, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। एज यू नो दिस थिंग, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मीन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मतलब लार्ज पीपल को हमें एम्प्लॉय, लार्ज पर्सन को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है। ओके, किसकी वजह से हुआ ये? एक्सपोर्ट ट्रेड हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड की वजह से हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट लार्ज स्केल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा पर्सन एम्प्लॉय करने, लार्ज पर्सन एम्प्लॉय करने, मतलब लार्ज मीन्स बहुत ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयज करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ओके, इसकी वजह से हमारे क्या फायदा हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ द पीपल को। लार्ज पीपल नहीं लिखोगे, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगाने पड़ रहे हैं, या लार्ज नंबर ऑफ पीपल लगाने पड़ रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। योर विश बच्चा, सिर्फ आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, अंदर की हेडिंग, अंदर की जो बात है सिर्फ आप समझ के लिख सकते हैं खुद अपने लैंग्वेज में। ठीक है बच्चा, इससे सिर्फ हमने एम्प्लॉयमेंट से ये समझा कि अगर हम एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा? एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स बढ़ जाती है। क्यों? अगर हम प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स बढ़ा रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा पर्सन एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। ओके बच्चा, 6 पॉइंट देखिए। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, देखो गवर्नमेंट का रिवेन्यू कैसे बढ़ता है, अब देखते जाइए। हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड जो होता है वो जनरेट करता है रिवेन्यू in the form of custom duty, corporate tax and exercise duty. This revenue can be spent for public welfare. बच्चा, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब हम एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत सारी ड्यूटीज फॉलोज करनी पड़ती है। जैसे हमें कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ती है, कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ता है, एक्सरसाइज ड्यूटी भी देनी पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है? रिवेन्यू जनरेट होता है। किसको जनरेट होता है? गवर्नमेंट को जनरेट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट हुआ मतलब इंक्रीज हुआ गवर्नमेंट के रिवेन्यू में। और ये गवर्नमेंट रिवेन्यू लेके करती क्या है? ये जो ये रिवेन्यू लेती है वो स्पेंड करती है पब्लिक वेलफेयर पे, पब्लिक के फायदे के लिए हमसे रिवेन्यू लेती है। ओके, 7 पॉइंट देखिए बच्चा। टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कोऑपरेशन, टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कॉर्पोरेशन। देखिए, इसका मतलब ये है बच्चा कि एक्सपोर्ट ट्रेड इंप्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग रिलेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। बच्चा, एज यू नो कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सेलिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री, मतलब 2 कंट्री इन्वॉल्व होती है। तो एक्सपोर्ट ट्रेड की वजह से क्या होता है? इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जो 2 कंट्रीज हैं, हो सकता है 2 कंट्री से हम ज्यादा में सेल ऑफ कर रहे हो, तो उनके बीच में हमारा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और कोऑपरेशन रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ये किसकी वजह से हुआ? एक्सपोर्ट ट्रेड की वजह से हुआ बच्चा। ठीक है,
टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कॉपरेशन। हमने अपनी प्लेस बनाई दूसरी कंट्री में और कॉपरेशन भी बनाया दूसरी कंट्री के साथ। किसकी वजह से बनाई? हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड की वजह से बच्चा। ठीक है बच्चा। नाउ बच्चा इसके बाद आपकी बुक में एक्सपोर्ट प्रोसीजर दे रखा है, बट बच्चा मैं आपको ये अभी नहीं करवा रही। ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, ये लेंथी है बच्चा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोसीजर ही करेंगे। इसके 17 पॉइंट्स आप एक बार उसको रीड आउट भी कर लेना। ठीक है बच्चा, आप एक बार रीड आउट कर लेना बच्चा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने अब एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में पढ़ा, अब हम इंपोर्ट ट्रेड के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चा। उसका मीनिंग पढ़ेंगे बच्चा हम, और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने एक्सपोर्ट ट्रेड के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव पढ़े, वैसे ही अब हम इंपोर्ट ट्रेड के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। क्लियर बच्चा? अब देखिए इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है रेफर्स टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। जब हम अनदर कंट्री से, बाहर वाली कंट्री से कुछ बाय करते हैं, ठीक है, क्या कुछ में गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। क्लियर बच्चा? देखो अब हम क्वेश्चन मार्क ये है कि हम इंपोर्ट ट्रेड क्यों कर सकते हैं, हम बाय क्यों करते हैं, हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर लें, है ना बच्चा। बट हम प्रेफर करते हैं टू इंपोर्ट गुड्स बिकॉज डोमेस्टिक कंट्री, जो हमारी खुद की कंट्री है, डोमेस्टिक कंट्री या होम कंट्री, इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एज efficiently as foreign country is able to। हमें इंपोर्ट ट्रेड इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंट्री जो है वो इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एज एफिशिएंटली एज फॉरेन कंट्री विल बी। जितनी एफिशिएंट मैनर में फॉरेन कंट्री प्रोड्यूस कर पाएगी उस गुड को, हमारी कंट्री नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि हो सकता है हमारी कंट्री के पास वो रिसोर्सेज ना हो प्रोड्यूस करने के लिए। ओके बच्चा, सो हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं बाय कर लेना। बाय करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड। क्लियर बच्चा? नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, किसके पढ़े थे ऑब्जेक्टिव? एक्सपोर्ट के पढ़े थे, वैसे ही अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट के। ठीक है, हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, एक्सपोर्टर किसे कहते हैं और इंपोर्टर किसे कहते हैं, पढ़ी थी ना बच्चा, एक बार देख लीजिए उसको भी। द सेलर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एन एक्सपोर्टर। जो हमें सेल ऑफ कर रहा है वो गुड्स, वो क्या होता है, एक्सपोर्टर। एंड बायर इज कॉल्ड एज इंपोर्टर। हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं गुड्स, तो वी आर इंपोर्टर। और जो हमें दे रहा है वो क्या होगा बच्चा, एक्सपोर्टर। क्लियर बच्चा? जो चीज हमारी कंट्री में नहीं होगी, जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंट्री में नहीं है, या मशीन आई हैं बट हमारी कंट्री में नहीं है, तो हम उनको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर बच्चा? देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट, टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एज यू नो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वो क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं
स्केयर रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। क्यों करते हैं ये, इंपोर्ट क्यों करते हैं? फॉर इंपोर्ट करते हैं रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, और हमें दूसरी कंट्री के साथ कॉप अप करने के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं सारी चीजों का। अगर हम ये चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है बच्चा, तो स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। क्लियर। सेकंड थिंग देखिए, टू मीट कंज्यूमर डिमांड या कस्टमर डिमांड बोल सकते हैं। देखो, अब कई चीजों की डिमांड है, जैसे पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो क्या होता है, अब हमारी कंट्री में तो पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर। टू मीट द कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम पेट्रोलियम हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको लार्ज क्वांटिटी में जो जितना भी हमें चाहिए होता है उतना हम इंपोर्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं, टू मीट द डिमांड। दिस थिंग क्लियर। थर्ड पॉइंट, टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। To improve standard of living. देखो, कई जो कस्टमर होते हैं, ये कंज्यूमर जो होते हैं होम कंट्री में, वो क्या करते हैं बच्चा, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको बाहर की कंट्री की कोई चीज की अच्छी क्वालिटी लग रही है, हाई क्वालिटी लग रही है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री से उनको बाहर की कंट्री की कोई भी गुड की अच्छी क्वालिटी लग रही है, तो वो क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जा रहा है, मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है अगर हम कोई चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना बच्चा, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, टू ओवरकम नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी में बच्चा क्या क्या आता है, एज यू नो, ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारे क्या है बच्चा, नेचुरल कैलामिटी में आ जाता है। अगर हमारी कंट्री में कोई हादसा हो गया, मतलब नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। कौन सी चीजें इंपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करेंगे इस टाइम नहीं, वो चीज इंपोर्ट करेंगे जो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड ग्रेन, खाने की चीज, फूड ग्रेन इंपोर्ट कर लेंगे, और अदर असेंशियल कॉमोडिटीज को इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर बच्चा।
टू ओवरकम नेचुरल कैलेमिटी। अगर हमारी कंट्री में कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे गुड्स विच आर नीड फॉर सर्वाइवल एंड विच आर एसेंशियल कॉमोडिटीज। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए बच्चा। फिफ्थ इज लास्ट पॉइंट, टू इंश्योर नेशनल डिफेंस। अब आपको पता है कि हमारी कंट्री क्या करती है, इंपोर्ट करती है डिफेंस इक्विपमेंट फॉर आर्म्ड फोर्स एंड नेवी एयरफोर्स टू इंश्योर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब टू इंश्योर नेशनल डिफेंस। तो हमारी कंट्री क्या करती है, इंपोर्ट करती है डिफेंस इक्विपमेंट किसके लिए करती है, फॉर इट्स आर्म्ड फोर्स, नेवी एंड आर्मी के लिए, सॉरी एयरफोर्स के लिए। आर्मी तो हमने लिख दिया, आर्म्ड फोर्स, नेवी, और इसके लिए डिफेंस इंपोर्ट करती है डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, तो किसके लिए क्यों करती है, टू इंश्योर सोवरेनिटी। क्लियर, these were the point, these were the objectives of the import, objectives of the import. You should also listen this video carefully, and these are the objective of export trade. Okay, we have done exporting and importing. ठीक है, अब बच्चा इसमें एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी होता है और एक इंपोर्ट प्रोसीजर भी होता है। ठीक है बच्चा, हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चा एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे। टिल देन यू शुड रीड फ्रॉम योर बुक एंड कंप्लीट योर नोट्स इन योर नोटबुक। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।